सुप्रभात। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का 10वां पाठ है। समवायो ही दुर्जय है, संगठन कठिनता से जीतने योग्य होता है के सरलार्थ करेंगे। पूरा पहले एकस्मिन एक वृक्षे वृक्ष पर एका एक चटका गुरैया प्रतिवसंती सम रहती थी। पुराने समय में एक वृक्ष पर एक गुरैया रहती थी। कालेन समय बीतने पर तस्याह उसकी संतीतः संतान जाता हो गई। समय बीतने पर उसकी संतान पैदा हो गई। एकदा एक बार कंचित कोई प्रमतः मतवाला गजह हाथी तस्य उसके वृक्षस्य वृक्ष के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य उसकी शाखाम टहनी को सूंडेन सूंड से अतोड़ियत तोड़ दिया। एक बार किसी मतवाले हाथी ने उस वृक्ष के नीचे आकर उसकी टहनी को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया गुरैया नीड्रम घोंसला भूवि भूमि पर अपतत गिर गया। गुरैया का घोंसला जमीन पर गिर गया। तेन उसके अंडानी अंडे विशीर्ण्यानि विनष्ट हो गए। उसके अंडे विनष्ट हो गए। अध इससे सा उसने चटका गुरैया विलप्त है विलाप किया। इससे उसने विलाप किया। तस्याह उसके विलापम विलाप को श्रुत्वा सुनकर काष्ठकूट है कंठ फोड़वा नामक खगः पक्षी दुखेन दुख से ताम उससे अपृच्छत पूछा। उसके विलाप को सुनकर कंठ फोड़वा नामक पक्षी ने दुख से उससे पूछा, भद्रे हे भली किमर्थ किस लिए विलिप्सी विलाप कर रही हो। हे भली किस लिए विलाप कर रही हो। चटका अवदत गुरैया बोली, दुष्टेन केन एक दुष्ट गजेन हाथी ने मम मेरी संतीतः संताने नाश्यतः नष्ट कर दी। एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान नष्ट कर दी। तस्य उसके गजस्य हाथी के बधे नैव वध से ही मम मेरा दुखम दुख अप्रेस्यत दूर हो सकता है। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख कम हो सकता है। तथा तब काष्ठकूट है कंठ फोड़वा ताम उसको विनार्वा नामन्यः विनार्वा नामक मक्षिकाया मक्खी के समीपम समीप अन्यत ले गया। तब कंठ फोड़वा उसको विनार्वा नामक मक्खी के पास ले गया। तयो उन दोनों ने वार्ताः बात श्रुत्वा सुनी। मक्षिका अवदत मक्खी बोली, मम्मपि मेरा भी मित्रम मित्र मंडुक्य है मेंढक मेघनाद है मेघनाद अस्ति है। मेरा भी मित्र मेघनाथ मेंढक है। शीघ्रम शीघ्र तमुपेत्य उसके पास जाकर यथो उचितम जैसा उचित होगा करिष्यामः करेंगे। शीघ्र उसके पास जाकर जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीम तब तौ उन दोनों ने मक्षिकया मक्खी के सह साथ गत्वा जाकर मेघनादस्य मेघनाथ के पुरः सामने सर्वाः सारी वृत्तांतम कहानी नवेद्यताम निवेदन किया। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने सारी बात का निवेदन किया। मेघनाद अवदत बोला, यथा अहम जैसा मैं कथयामी कहता हूँ तथा वैसा कुरुतम तुम दोनों करो। मेघनाथ बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। मक्षी के मक्खी प्रथमे पहले त्वम तुम मध्या है दोपहर में तस्य उस गजस्य हाथी के करने कान में शब्दम शब्द कुरु करो येन जिससे सह वह नयने आंखें निमिल्याय बंद करके स्थास्यति रुक जाए। हे मक्खी सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा रहेगा। तदा तब काष्ठकूट है काष्ठकूट चुंचवा चोट से तस्य उसकी नयनेन आंखों को सफोड़िष्यति फोड़ देगा। तब कंठ फोड़वा अपनी चोट से उनकी दोनों आंखों को फोड़ देगा। एवं इसी प्रकार सह वह गजह हाथी अंधः अंधा भविष्यंति हो जाएगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्थ है प्यास से पीड़ित सह वह जलाशयम तालाब को गमिष्यंति जाएगा। प्यास से पीड़ित होकर वह तालाब की ओर जाएगा। मार्गे मार्ग में महान तब बड़ा गर्तः गड्ढा अस्ति है मार्ग में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य उसके अनिंत के पास में अहम मैं यथास्यामी रुकूंगा शब्दम शब्द च और करिष्यामी करूंगा। उसके पास मैं रुकूंगा और शब्द करूंगा। मम मेरी शब्देन शब्द को तम उस गर्तम गड्ढा जलाशयम तालाब मतवा मानकर सह वह तसीम नेव उसी गर्ते गड्ढे पतिष्यति गिरेगा मरिष्यति मर जाएगा च और मेरी आवाज से उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उसी गड्ढे में गिरेगा और मर जाएगा। अध तब तथा कृते वैसा करने पर सह वह गजह हाथी मध्या है दोपहर में मंडुकस्य मेंढक के शब्दम शब्द को
अनुसृत्य सुनकर, महतः बहुत बड़े, गर्तस्य गड्ढे में, अंतः अंदर, पतितः गिर गया, मृतः मर गया, च और तब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक के शब्द का अनुसरण करके बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, इसलिए कहा गया है, बहु नाम अपि असारनाम, अनेक निर्मलों का समवायो समूह ही दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य होता है। बहुत से निर्मलों का समूह भी कठिनता से जीतने योग्य होता है, अर्थात यदि निर्मल भी संगठित हो जाए तो उस पर विजय पाना कठिन है। ये थे हमारे इस लेसन के सरलार्थ।